हरियाणा का आपने देखा होगा जो हमारे स्टेज शो है गौशाला में। आजकल ये हमारे की है जागरण, और कुछ जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी हमारी बहन बेटियाँ इतने नंगे और गंदे नाच कर रही हैं, वो इससे भी ज़्यादा है। और ये जो ये चल रहे हैं गाने चल रहे हैं, इतना गंद फैल रहा है समाज में। बाप बेटी भी बैठे हुए हैं, बहन भाई भी बैठे हुए हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, गाँव में ट्रैक्टरों पर लग रहे हैं डीजे। तो आज हम ये चाहते थे कि भाई इनका थोड़ा सा जो हमारा अपना सब जो ये सामाजिक संगठन है, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी कानून किसी बुराई को नहीं रोक सकता। आँखों की शर्म जो हमारे सामाजिक जो हमारी परंपरा मान्यताएं हैं उसके सामने मतलब उन बुराइयों को रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि भाई इस एरिया में भी थोड़ा बहुत इन खापों के बारे में इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। उसके लिए हम आज यहाँ आए थे। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हेल्थ के लिए जो आजकल सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है। सिवाय सत्यानाश के दूसरी बात नहीं, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य। नशे का इतना व्यापार हो लिया है और खुद सरकार करवा रही है। सरकार के लिए राजनीतिक जो बैठे हैं, जो ये बाद में जो दिन में इनकी वॉशिंग मशीन मांग निकल के सब साफ हो जाए, सिर्फ इन्हीं की उससे सारा सारा हो रहा है। तो हम एक जो ये बच्चों की जो विवाह शादियों वाला जो मुद्दा है कि ये इंस्टाग्राम का कह लो या इसका मोबाइल का कह लो या टीवी का कह लो, जो ये प्रभुत्व जो आजकल जो चल रहा है इन बच्चों का, मतलब ये तो शादी तो ये समझ लो कि भाई जिस घर में माँ और पियर वाले जो है दखलंदाजी देनी शुरू कर देंगे उस लड़की का बसना बहुत मुश्किल हो जाए। और आजकल तो ऐसा है कि नाटका में भी इनमें भी सबके में ये देखे ये गाँव है, घर बसने इतने मुश्किल हो रहे हैं कि लड़की ज्यादातर अपने पियर में चाहो ससुराल में रहेगी ना जी को ना। दहेज का कह लो, डीजे का कह लो, भद्दे गाने को कह लो, मतलब शर्म नाम की चीज तकरीबन हट चुकी समाज से। और सारा रोल इसमें सरकार का जो आजकल जो चल रहा है सारा अच्छाई को नहीं फैलने देंगे, क्योंकि इन नई वोट तो चाहिए नहीं किसी की। कोई न्यूज़ सोचता होगा हमने वोट चाहिए, ये तो कोरिया शासन, चाइना शासन, रसिया शासन, एक पार्टी का जो शासन जो है ना वो अपने जाने की अपनी पूरी तैयारी कर रही है। 100 साल में मुश्किल से यो हाथ लग गया 2014 के बाद में। खूब झूठ बोल के आगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, रोज एक नया कानून बन जैसे। जो भी इनके सामने जो भी इनसे कोई बात करेगा उसी बात के लिए, उसी के हल के लिए, जो इनके भलाई के लिए, जो समाज के लिए करेगा, उसी को रोकने के लिए दूसरा कानून फिर ठोक देंगे। 788 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और 788 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 100 करोड़ छोड़नी, बाकी चाहे कोरोना का ले लियो चाहे क्या का ले लियो, बहाने सर आहिस्ते आहिस्ते जहर फैला दिया खाने में पीने में। अब जो एक वहाँ आटे की बोरी हुआ करती ब्याह शादियाँ में पूरी पारी बनाने खातिर ले आया करते, महाराज तो एक महीने में जो सोचती पड़ जाए उस आटे में घर में। और इनकी जो बोरी लेके आओगे वो साल 6 महीने भी खराब ना हुए, उसमें पॉइजन मिलाओ है, उसको रखने के लिए कीटनाशक मिलाओ है और खाओ उसने। तो हेल्थ का तो सत्यानाश करने लग रहे हैं, ना स्वास्थ्य से ना उससे मतलब। अब हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज जिस मेन मकसद वास्ते, एक तो वोट वाट तो भाई किसी ने चाहिए नहीं, सरकार ने इसने एक तरफा शासन रहना है। क्योंकि जो एक किताब लिखी थी इन्होंने सदाशिव गोलवलकर, MS गोलवलकर, RSS वाले, 1940 के दशक में वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में उन्होंने ये शब्द लिखे हैं कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और उसी लीक पर चलने लग रहे थे टोटली। फिर उसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में फिर एक दूसरी किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स, उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये शब्द लिखे हैं, ये जो लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग कर दे, एक तंत्र शासन स्थापित करे, जो एजुकेशन SC ST BC OBC इनके बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दे,
वोट तो क्योंकि चाहिएगा, मेन तो यो है विवाह शादियों का उनका मतलब बात यह है एजुकेशन का, इनकम बैकाले सिद्धांत का सब कहेगा सत्यानाश करने लग रहे हैं। ये भी ये बाम सेफ वाला ने अपने मामले में राम जी ने मेरे ख्याल में 9 तारीख का दिया है, 9 तारीख को भारत बंद के लिए वो कर रहे भाई ईवीएम मशीन के अगेंस्ट में। तो आगे चल रहा है प्रोग्राम, तो सरकार भी करेगी, समाज भी करेगा, आपस में जो कोड बजाने पर लाग रहे से, पॉपुलेशन खत्म करने पर लाग रहे से। हम तो इसमें ये करें भाई किसी तरह भी जो ये आपसी लेन देन से, भाईचारा से, SC ST BC OBC ये सारी एक ही टहनी है, एक ही वृक्ष की ब्रांचेज है। ये काम के आधार के ऊपर आवश्यकता अनुसार ये अलग अलग हुए है, ये एक ही माँ बाप की एक ही संतान, ये कबीलियाई कौम है सारी की सारी उन्हीं के ऊपर। तो किसी तरह भी भाई होकर क्रोक इस सब क्या आएगा लालच छोड़ के, अरे कि समाज को किसी तरह भी कैसे बचाया जाए, सिर्फ हम इसलिए इकट्ठे हुए थे। उसके लिए तो कोई सरकार कानून बना हुआ, मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करा सैनी साहब से, कोई कम से कम और कुछ नहीं न। तो ये जो लेन देन वाला सौदा है इसने तो ठीक कर दे, कोई ऐसा कानून बना दे कि लेके उल्टे भी दे दी कि मैं किसी ने जज्जर मंडी में वो गेहूं के धान, मतलब मंडियों में धान आवे से, और उसके बाद में मंडी माते मेरे बेटे आगे जो पैसा का लेन देन बैठ दे मुकर जा, जिसका सरकार में हाथ हो वो मेरा बेटा बैठ देना हट जाए। जिसने ये पहले बैंक बुक ना थे, किसी किस्म का आपस में लेन देन सब करने में चल रहा था, दे दिया ले दिया खा लिया, छोरिया के उनके ब्याह भी, फेरे भी, लत्ते भी, चावल भी सबके आपस में समाज करा था। तो दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए जी। दहेज तो कोई चीज नाम की होनी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए दहेज का। तो ये डीजे वीजे, अब देखो ये बच्चों के एग्जाम चल रहे, सबसे ज्यादा जाट काफी डीजे और दहेज को। जी जाट छोड़ दो ना, जिसका दौरा पैसे से नहीं तो मुंह तो बढ़िया चल से पैसे के बटे हुआ के भी पैसे लगा हुए से, और बोल कितने में खरीदोगे। ये तो बम देखो इनमें कौम के साथ में बेसिक छोड़ दो, हम कौम से कोई मतलब नहीं, कोई कौन सी कौम क्या कर रही है। हमने समाज में न्यू देख लो, जब कोई गुंजाइश तो दिल्ली की कोई ना, और आगे न्यू कोई बोले मृत्यु भोज कर लो, बैंक लोन ले लो, बैंक लोन ले लो, नहीं तो लोन लान भी किए है, ये मेरी करेंसी ये कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं है। पैसे का तो एक लोभ लालच ये एक छोड़ दिया कि बता दी सिर्फ ये तो वोट का अधिकार का छोड़ दिया। कौन कानून तो लॉ कौन करेगा, बंद कौन करेगा? दहेज प्रथा में अब तो भूखे मरते बंद हो जाएंगे। देखिए आया टाइम ये तो, जब किसी का दौरा पैसा छोड़ना है नहीं सरकार ने, ना मकान छोड़ना, ना पैसा छोड़ना, ना पशु छोड़ना, इन्होंने तो छीन के कॉर्पोरेट को देना है। उससे कैसे बचना है सिर्फ यो देख लो। तीसरी बार सरकार बीजेपी की सरकार बनी है, जनता फिर उसी सरकार को क्यों चुन रही है, जैसे कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? जनता ना चुने, ये तो चुनाव आयोग ने जो हरियाणा में तो 14 लाख वोट बढ़ा दी 24 घंटे का भीतर, और उसमें 76 लाख वोट बढ़ा दी महाराष्ट्र में। तो जब चुनाव आयोग अपने मन मर्जी से बढ़ा दो, मन मर्जी से रिजल्ट सुना दो, जो जताना है वो जता दो, यो छोड़ा दो, यो इसका जो चल रहा है ईवीएम को डालो है। हाँ ईवीएम को तो बहुत जबरदस्त वो चल रहा है, उसका दिल को लड़ा है। और जो ये रात की शादियां है ना, सबसे हमारे यहाँ तो बल्कि ये बताऊंगे, रात की शादियां कल साहब बैठे हैं, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं उनको कैसे दूर करेंगे? हाँ जी, जो आज उत्तरी हरियाणा में आपने खाप पंचायतें बुलाई हैं, क्या उद्देश्य है, मेन बात बताइए। मेन उद्देश्य ये है कि भाई अपने जो ये लेन देन यो सारा जो खाम खा कर ढमढमा है ना, यो इन बैंक का कर इनका यो देख नकली ड्रामेबाजी ये सारी की सारी, इस सरकार से किसी तरह इस धोखेबाजी इतनी छल कपट से जो रोज झूठ बोलने से उन पे बच लो। और आखिर में सिवाय आंदोलन के जो क्रांति के और कोई मतलब नहीं है, कोई हल नहीं होगा इस चीज। डीजे बंद होना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए। डीजे बंद होना चाहिए, बालक पढ़ देंगे कि उसने डीजे ने सुनेंगे। और ये गन कल्चर है जो डंगर भी ना देते, भैंस दूध भी ना देती, इतना बुंडा मेरे पर के बूढ़े आदमी का तो जो ना हार्ट अटैक हो जाए है उस आवाज में सुन के। हरियाणवी गायकों के गानों पर बैन लगाया गया है, गन कल्चर के गाने बनाए जा रहे हैं। घना बुंडा हाल हो रहा है, इतने बुंडे छोरिया ने माँ के आज मेरे यार की शादी है, फलाना है, दखड़ा है, कोई बोलने की बात है,
कोई कहने की बात है? ये सवाल मेरे से पूछो बेटे। देखो बात सुनो, जी, जो बताएं। हाँ जी। हरियाणवी गानों पे जो बैन लगाया है, हमारा समाज 36 बिरादरी उसका समर्थन करते पागल हैं। और 2016 के बाद कुछ ऐसी वीडियो जो जहर है, सरकार से निवेदन है कि उन वीडियो को भी यूट्यूब से डिलीट कर दी जाए, ताकि नीचे आने वाली पीढ़ियां इन वीडियो को ना देख सके। हमारा समाज 36 बिरादरी जो संस्कृति के तहत जो ये बंदूकों के गाने हैं, इस पर समर्थन करता है। समर्थन कर जो गन कल्चर के गाने चल रहे हैं और कई हरियाणवी सिंगरों के गानों को बैन किया गया है। देखो गन कल्चर के उसमें हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। गन कल्चर एक गन कल्चर और है हरियाणा का, आपने देखा होगा जो हमारे स्टेज शो है गौशाला में। आजकल ये हमारे के है जागरण और कुछ जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी हमारी बहन बेटियाँ इतने नंगे और गंदे नाच कर रही हैं, वो इससे भी ज़्यादा है। और ये जो ये चल रहे हैं गाने चल रहे हैं, इतना गंद फैल रहा है समाज में। बाप बेटी भी बैठे हुए हैं, बहन भाई भी बैठे हुए हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, गाँव में ट्रैक्टरों पर लग रहे हैं डीजे, बहुत ऊंची आवाज़ में बजाते हैं, रात को भी बजाते हैं। अगर मैं मेरी पुत्र बुद्धू बैठी हो या बेटा बैठा हो, पोती बैठी हो, वो जब गाने बजे हैं तो हमें अपने कान बंद नहीं कर सकते, लेकिन दिखावा करते हैं अनसुने करने का। इसकी भी हमने सैनी साहब को कही है एक वीडियो भी बंद होना चाहिए, ये जो नंगा नाच से गन कल्चर के साथ गन कल्चर। और वो आश्वासन दे रहे, कई बार हम मिल लिए आश्वासन दे रहे कि जी हम इन नदी बंद कर रहे हैं। और बोलो अगला मुद्दा, अगला क्या कदम रहेगा? वो आश्वासन दे रहे हैं, करने उत्तर देखो खाली आश्वासन है। लव मैरिज लिविंग रिलेशन के लिए हमें चुनाव से पहले मिले थे। ये जब मुख्यमंत्री बना ना 1 महीना हुआ था, मगर जी इनको बंद कर दो। उन्हें ये कही थी कि मैं वकीलों से पहले वो पूछ कर ना, अरे फिर मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तो मैंने ये बताई थी, मगर जी आप पढ़े लिखे हो, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हमने कई चीज़ ऐसी देखी है। तमिलनाडु में खेल हुआ करता पहला का जो आदमी मर गया है, जली कुट्टी बोलना उसने, वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। पार्टी की वोट गई, वो नए विधानसभा में फिर से पास कर फिर लागू कर दिया। आप हरियाणा के राजा हो, मालिक हो, आप इसको ले आ सकते हो। भाई हरियाणा में यह काम नहीं होगा। आपके कहने का आपने अभी तात्पर्य लीगल यह है रिलेशनशिप की बात कि की मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई काम नहीं हो रहा है और आश्वासन बढ़िया दे रहे हैं। जितनी बार भी मिले हैं आश्वासन बढ़िया दे रहे हैं। अभी आपने एक लिविंग रिलेशनशिप की, और उनको सह दे रही है, वो रिपोर्ट कर दे हैं, चाहे वो लिव इन में रह रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हैं। उनके परिवार वाले गांव का गांव में कर ले, गोत्र में गुआंड में कर ले हैं। उनके परिवार वाले जब उनको ऊपर सख्ताई कर रहे हैं तो वो कानून की सहायता ले ले, वो थाना में रिपोर्ट दे दें, एसपी के पेश हो जाए, हमने सिक्योरिटी मिला है। एक ये तुम पढ़े लिखे के और मन बेराना की ना जमाई घर बना रखे सरकार ने, वो लड़का लड़की उसमें रहे हैं। और एक और है दागी लिव इन का, मैंने देखा, मैंने कई केस अटेंड करे हैं। 4 बालका की मार बाबू वो अपने बालका ने छोड़ गया, जिनके बालक जवान हो रहे हैं, और वो लिव इन में चले जा। इसमें बुराई से बड़ा क्या रह गया? तो ये कानून हमारे जो सरकार ने बना रखे हैं ना, इसकी खास मेन मकसद क्या था? मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। ये कानून हमारी मजबूरी थी नेहरू की। इंदिरा गांधी ने लव मैरिज करी थी, इंटर कास्ट करी थी, शायद उनके धर्म भी अलग थे। उसने ये सोचा कि तू इतना बड़ा आदमी, तेरी बेइज्जती बनाएगी, उसने कानून ला दिया 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट। भाई कोई कहीं भी शादी कर सके, चाहे गांव का हो, चाहे गुआंढ का हो, चाहे बहन भाई भी कर सके हैं। और बहन भाई करे भी, कई जगह हमने सुना है कि बहन भाई लव मैरिज करके और घर छोड़ कर चले गए। ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन हमारे देश के ऊपर थोप दिया। हमारे दिल्ली के चारों तरफ ये हमारी संस्कृति अलग है, वो उत्तर भारत की नहीं है, यहाँ अलग है। हमारे गाँव गुआंढ गोद की बेटी अगर कोई हमारा लड़का विदेश में जा रहा होगा ना, वहाँ मिल जाएगी। हम उम्र को बहन का, छोटी को बेटी का, बड़ी को बुआ कहेगा। हमारी ये संस्कृति है। और इनने ये कर दिया, सरकार ने खुद उकसावा दे रही है, कोई इंटरकास्ट शादी करेगा तो उसको सरकार मदद देगी, नौकरी में और कुछ करेगी। यानी कि सरकार बढ़ावा दे रही है और हमारे समाज को ख़त्म कर रही है। तो पहले राजा जनता के दुख दर्द के बारे में सोचा करते, उनकी बुराइयाँ ना दूर कराया करते। आज वाले राजा है लोकतंत्र के, ये हमारे समाज में बुराई जबरदस्ती थोपने लग रहे हैं। नहीं तो पहले भय आया करता माँ बाप का, आज किसी का कोई भय नहीं है। मैंने देखा है, एक बेटी थी
उसके साथ में थाने में जा रहा था पंचायत में, उसका बाप ने ये पकड़ी उसके पैरों में रख दी, उस चोरी ने उसका ठोकर मारी। क्या भी इस बाप का है उस पर, उसने कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया है, खुद उसने पट्टी धोती पट्टा पजामा पहन कर हवाई चप्पल पहन कर उस बेटी को पढ़ाया लिखाया और वो लायक बनाया, और वो फिर उनके ऊपर को होगा जबरदस्ती वो भाज कर गई है। पुलिस वाला था मैंने कही उस तरह आई होती वो हमका जियो कि और रेवला जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कानून है, हम कानून की पालना करेंगे और हमने कानून पे ही रहना है। चौधरी साहब अगर बात करें तो खाप पंच दहेज लड़की वाला नहीं देता ना लड़के वाला नहीं लेता, दहेज पहले लड़की वाला ले, लड़की वाला अपनी बराबर का लड़का ढूंढो, जैसी नौकरी है, जैसे उसका जमींदार है, जैसा उसका घर है, कोई दहेज नहीं मांगेगा। वो क्या है, वो लड़का तो है अपने से ज्यादा, और वो फिर डिमांड कर रहे हैं लड़के वाले, और वो उसकी डिमांड पूरी करते हैं तो लड़की वाले अकेले दहेज ले। इस पर रोक कैसे लगाई जाए, सवाल यह है कि रोक कैसे लगाई जाएगी। देखो समाज की तो बात मानते नहीं, समाज की तो बात आजकल मान नहीं रहे लोग, क्योंकि लिहाज शर्म नहीं रही, पहले बड़े छोटे की हुआ करती। ये तो सरकार ही कानून बनाओगी और ये सरकार तो ये चलेगा, क्योंकि ये हमारा देश की जनता डंडा की यार हो रही है, डंडा की यार हो रही है, वैसे समझाएं तो नहीं मानेंगे। समाज को इस वक्त तमाम बुराइयों ने, तमाम कुरीतियों ने जकड़ा हुआ है और इनमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो समाज को खोखला करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें गन कल्चर पर बन रहे गाने हों, चाहे दहेज प्रथा हो या इसके साथ साथ तमाम और मुद्दे हों। आज करनाल की जाट धर्मशाला के अंदर एक प्रेस वार्ता होती है। ये प्रेस वार्ता होती है खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों की तरफ से और इसमें अलग अलग खाप पंचायतों के कोऑर्डिनेटर यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बात की दहेज प्रथा पर, उन्होंने बात की गन कल्चर पर बन रहे गानों पर, उन्होंने बात की रील्स में बढ़ती हुई फूहड़ता और अश्लीलता पर, उन्होंने बात की इसके साथ साथ डीजे पर ऊंची आवाज में बज रहे गानों को लेकर। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे तमाम विषयों पर सरकार गंभीर हो और इन तमाम मुद्दों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए ताकि हमारा समाज एक अच्छी सोच के साथ अच्छी दिशा के अंदर आगे बढ़े। बहरहाल देखना यह होगा कि इन तमाम मीटिंग्स के बाद और इन तमाम विषयों पर विचार विमर्श करने के बाद क्या कुछ अगला कदम उठाया जाता है और इससे हमारा समाज किस तरफ बढ़ता है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।